डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बच्चों सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। You know that the paper is model for a plane surface। जो पेपर होती है बच्चों, हम जानते हैं वो एक मॉडल होती है प्लेन सरफेस की। एंड व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग, ठीक है, जब आप अपनी पेंसिल को विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए कुछ पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट ट्रेसिंग, विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर दैन सिंगल पॉइंट्स। आप एक पॉइंट के बाद उसको दोबारा रिट्रेस नहीं करते हैं, यू गेट अ प्लेन कर्व, तो आपको प्लेन कर्व मिलता है। द फॉलोइंग फिगर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कर्व्स। जो नीचे गिवन एग्जाम्पल्स हैं ये सभी आपके कर्व के एग्जाम्पल हैं। आपने एक बार स्टार्ट किया है, सो आपने इसको क्या किया है, कंप्लीट एंड किया है। ये आपके कर्व के एग्जाम्पल्स हैं। कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, ओपन क्लोज कर्व एंड हियर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लोज कर्व। ओपन एंड क्लोज दोनों कर्व होते हैं। ओके, यहाँ पर आपको क्लोज कर्व गिवन है, ये आपका क्लोज कर्व है, ये आपका ओपन कर्व है। ओपन है बच्चों टू साइड से और ये आपके क्लोज हैं। उसके बाद आता है पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होता है, आ सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल होता है, क्लोज होता है फिगर, वो आपकी सिंपल क्लोज कर्व होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट। जो कि वन लाइन सेगमेंट से बोलते हैं वो आपके पॉलीगन होते हैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। ओके, जैसे ये हमने विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल एक कर्व बनाया है, सिंपली ये भी एक कर्व है। ओके, क्लोज कर्व ये कहलाते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, कर्व दैट आर पॉलीगन, ये कर्व है जो पॉलीगन है, एंड कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन, और ये जो पॉलीगन नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, हमने पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया है किस तरीके से, लेट्स सी। नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स। नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्स देखेंगे बच्चों। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन। ओके, एंड दीज आर द फिगर ऑफ द पॉलीगन्स। ओके, एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड साइड्स, यहाँ पर 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर 6 इसके क्या है बच्चों, वर्टेक्स हैं और साइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है आपको हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अलग अलग कितने टाइप्स के पॉलीगन होते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीगन। टू टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं बच्चों, ऑल द पॉलीगन शोन इन द फिगर गिवन बिलो आर कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। ठीक है, जो नीचे यहाँ पे आपको शेप्स फिगर देखने को मिली है ये सभी आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इन द कॉन्वेक्स पॉलीगन द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। हर एक एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री से कम का होता है। ठीक है, सो उसके बाद आता है आपका कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, ऑल द पॉलीगन गिवन इन द फिगर गिवन बिलो आर कॉनकेव पॉलीगन। जो नीचे गिवन है बच्चों आपको फिगर्स वो आपकी कॉनकेव पॉलीगन है, बिकॉज इन द कॉनकेव पॉलीगन द मेजर ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। यानी कि जितने भी एंगल्स आपके इस फिगर में होंगे उसमें से कम एक एंगल आपका 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा। ओके, क्लियर है। नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर। ठीक है, एक पॉलीगन को रेगुलर होना चाहिए इफ ऑल इट्स साइड्स एंड ऑल इट्स एंगल आर इक्वल। अगर उसकी सारी साइड्स और एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इट इज बोथ इक्विलेटर एंड इक्वलेटर। ठीक है, इक्वलेटर एंड इक्विलेटर, बोथ इक्वलेटर एंड ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। जो इक्वलेटर ट्राइंगल पॉलीगन होता है वो आपका क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। एज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, जैसे उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड ईच एंगल इज मेजर 60 डिग्री। हर एक मेजरमेंट उसका जो एंगल का होता है वो 60 डिग्री का होता है। व्हाट अबाउट अ स्क्वायर और एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में क्या कहेंगे बच्चों, दे बोथ आर इक्वल रेगुलर एज सच ऑफ दियर एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री ईच। क्योंकि उनके हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। आर द रेगुलर पॉलीगन, क्या वो रेगुलर पॉलीगन है। स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटर बट रेक्टेंगल इज नॉट इक्वलेटर। ठीक है,
स्क्वायर आपका इक्विलेटर है बट रेक्टेंगल आपका इक्विलेटर नहीं है. दोज ए स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन बट अ रेक्टेंगल इज नॉट. दोनों ही इक्विलेटर हैं, दोनों रेगुलर पॉलीगन है बट रेक्टेंगल आपका नहीं है. ठीक है, रेक्टेंगल इक्विलेटर नहीं है, रेगुलर पॉलीगन, नॉन रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे आपको दोनों गिवन है फिगर में. उसके बाद आती है डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन. पॉलीगन के अंदर बनने वाले डायगोनल या फिर डायगोनल क्या होते हैं? अ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन इज अ सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स. ऐसा लाइन सेगमेंट होता है बच्चों ये पॉलीगन में जो कि 2 पॉइंट्स को नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को आपस में जोड़ता है. इन द अबव पॉलीगन्स ऑल द डॉटेड लाइंस आर डायगोनल्स. जो यहाँ पर आपकी डॉटेड लाइन है ये सभी बच्चों आपकी डायगोनल्स हैं. ठीक है. नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी. जो आप एंगल्स के जो सम होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं. इन द प्रीवियस क्लास we have learned that the sum of all angles, अगर सभी एंगल्स का सम कर दिया जाए of a triangle is 180 डिग्री, तो वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं. and we know now we will prove that the sum of the all angles. now अब हम प्रूव करेंगे कि सभी एंगल का जो सम होगा of a quadrilateral is 360 डिग्री. तो क्वाड्रिलेटर में वो 360 डिग्री का होगा. ओके, सो क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. A quadrilateral is a polygon having 4 sides. क्वाड्रिलेटर होता है बच्चों जिसमें 4 sides होती हैं. ठीक है. First, in the adjoining figure, ABCD is a quadrilateral. This is a quadrilateral. In quadrilateral ABCD, we have the following elements. इन सभी में हमें इस फिगर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं बच्चों? वर्टेक्स है, अपोजिट साइड्स है, साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, एंगल्स हैं. ये सभी हमारी यहाँ पर इसमें टर्म्स गिवन है. सो वर्टेक्स क्या होते हैं? द पॉइंट ABCD आर कॉल्ड द वर्टेक्स. जो A B C D ये सभी हमारे वर्टेक्स है जहां पर दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रही हैं. अपोजिट वर्टेक्स क्या होते हैं? द वर्टेक्स A एंड C, B एंड D आर कॉल्ड द अपोजिट वर्टेक्स. जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो आपके अपोजिट वर्टेक्स कहलाते हैं. एंड साइड, द लाइन सेगमेंट AB, BC, CD एंड DA आर कॉल्ड द साइड. ये सभी क्वाड्रिलेटर्स की साइड कहलाती हैं. अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों? टू साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट. जिनका एंड पॉइंट कॉमन नहीं होता है वो हमारे अपोजिट साइड कहलाती हैं. ऑल एंड A B C D B C एंड C D आर अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर. A B C D एज शोन इन द फिगर, आपको फिगर में दिखाया गया है. उसके बाद एडजेसेंट साइड या कंसेक्यूटिव साइड्स क्या होती हैं बच्चों? टू साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर के ऐसे टू साइड्स हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट कॉमन होता है. इट्स एडजेसेंट साइड, वो आपकी एडजेसेंट साइड कहलाती है. यहाँ पे आपको साइड्स के नेम दिए हुए हैं. उसके बाद आते हैं बच्चों एंगल्स पर. इन द फिगर एडजॉइनिंग फिगर, एंगल A, एंगल B, C, D आर द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD. ये सभी क्वाड्रिलेटर ABCD के एंगल्स गिवन है. अपोजिट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर नॉट हैविंग अ कॉमन आर्म. जिनकी आर्म जो होती है वो कॉमन नहीं होती है एंगल की, वो आपके अपोजिट एंगल कहलाते हैं. उसके बाद एडजेसेंट एंगल. ठीक है, ये सभी आपके एडजेसेंट एंगल है. आर एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. Now diagonals, the line segment joining the opposite vertex. line segment जो opposite vertex को आपस में जोड़ती है क्वाड्रिलेटर में are called diagonals. वो diagonals कहलाते हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन देखेंगे किस तरीके से हम कोई भी क्वाड्रिलेटर या डायगोनल्स बनाते हैं. सो जॉइन A एंड C, A और C को मिलाएंगे बच्चों एज शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर. जैसे कि आपने A और C को यहाँ पर मिलाया है. सो दैट द क्वाड्रिलेटर विल बी डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल. तो आपका क्वाड्रिलेटर होगा बच्चों जो टू ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइंगल. क्लियर है? प्रूव करना है इन ट्राइंगल ABCD these three angles are equals to 180 degree. Now angle ADC, these three triangle is also in 180 degree. Now adding equation को add करना इन सभी 6 एंगल्स को, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री. और यही हमें प्रूव करना था कि हमारे जो क्वाड्रिलेटर होता है वो उसके सारे ही एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है. ओके, यहाँ पर बच्चों सोल्व एग्जाम्पल गिवन है. हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज. यानी कि आपको ये क्वाड्रिलेटर मेक करने, कंस्ट्रक्ट करने और बताने हैं कि इनके जो अंदर बच्चों बनेंगे हाउ मैनी डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स बन सकते हैं. ठीक है,
व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम करना है ऑफ अ कैनवस पॉलीगन विच हैज द फॉलोइंग साइड, जिसकी साइड यहाँ पर आपको गिवन है 7 and 10, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, सेकेंडली आपको ट्रू फॉल्स दिए है, आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, बतानी है ये ट्रू है या फॉल्स। उसके बाद आपको कुछ फिगर्स गिवन है, आपको इसमें मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंटीरियर एंगल। एंटीरियर मतलब बच्चों जो अंदर के फिगर के एक्सटीरियर एंगल जो फिगर के बाहर साइड आउटसाइड बनते हैं एंगल, उनका हमें सम करना है। लेट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होगा। लेट्स प्रूव इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। इसको हम प्रूव करते हैं, जैसे एक एंगल 3 है, 4 है, 5 है एंड 1 and 2, ठीक है। सो 5 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं बच्चों। सो गिवन हमें क्या है, ABCDE इज अ पेंटागन, पेंटागन गिवन है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन इज 360 डिग्री। सो सभी हमने इसके फर्स्ट एंगल 1, 2, 3, 4, 5 का कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। इसको प्रूव करना है। एंगल ए और एंगल 1 और ए का हम सम करेंगे 180 डिग्री होगा। एंगल 2 और बी का सम करेंगे 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सोइज्म। ओके, सो जब हमने इसको प्रूव किया बच्चों, एडिंग इक्वेशन को फिर हमने ऐड कर दिया, तो इसका आंसर आया बच्चों 4 टाइम्स हमने 180 डिग्री ऐड किया विच इज 900 डिग्रीज, ठीक है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 360 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बच्चों इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सॉल्व एग्जांपल गिवन है। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है, उसमें आपको बनाना है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताना है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, दोनों का ही दिया हुआ है। ओके, एंड उसके बाद फाइंड आउट करेंगे बच्चों। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जो कि आपके इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है एंड एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करना है। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के कितने काइंड्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। ओके, लेट्स सी इन द प्रीवियस सेक्शन, जो हमने अभी सेक्शन पढ़ा था बच्चों, वी हैव लर्न अबाउट क्वाड्रिलेटर एंड इट्स एंगल। हमने उसके एंगल्स के सम की प्रॉपर्टीज और उसके क्या हमने सीखा था अबाउट क्वाड्रिलेटर्स। सो नाउ वी विल स्टडी द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे सिमेट्रिक वे में, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। क्या मान लीजिए क्वाड्रिलेटर में क्या क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटर गिवन है। सो सबसे पहले ट्रैपेज्म होता है, काइट होती है, पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में बच्चों रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है। एंड ट्रैपेज्म में आपके आइसोलेसिस ट्रैपेज्म आते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमने क्या देखे हैं, काइंड्स देखे हैं क्वाड्रिलेटर के। ट्रैपेज्म पढ़ेंगे बच्चों। ट्रैपेज्म is a quadrilateral with only one pair of opposite sides parallel, जिसकी opposite side का one pair parallel होता है and the parallel sides are called base। जो उसकी parallel sides होती है वो base होती हैं। other two sides are called legs, वो उसकी legs होती हैं। okay, are its non-parallel opposite sides। In the adjoining figure ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD। clear है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों आइसोलेसिस ट्रैपेज्म। आइसोलेसिस ट्रैपेज्म कुछ इस तरीके से दिखते हैं बच्चों फिगर में। इन अ ट्रैपेज्म इफ द लेग नॉन पैरेलल साइड, उसकी लेग्स नॉन पैरेलल साइड्स हैं, आर इक्वल एंड देन इट इज कॉल्ड आइसोलेसिस ट्रैपेज्म। तो वो बच्चों आपका आइसोलेसिस ट्रैपेज्म कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए काइट। काइट आपकी कुछ शेप इस तरीके से दिखती है जैसे हम काइट फ्लाई करते हैं। अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटर विद 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड। इसमें जो बच्चों होता है साइड्स के 2 पेयर होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं, बट इट्स अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। इसकी अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं, आपस में बराबर नहीं होती हैं। नाउ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंड क्वाड्रिलेटर PQR इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर इसकी साइड्स जो गिवन है बच्चों पेयर दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, दिस इज द पैरेललोग्राम। नाउ रोम्बस। अब हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे।
A parallelogram with all its sides equal is called rhombus. जिसकी सारी sides equal होती है वो rhombus होता है. In the adjoining figure parallelogram EFGH is a rhombus. ये rhombus है बच्चों और इसकी चारों sides आपस में parallel हैं. Now rectangle के बारे में पढ़ेंगे. A parallelogram in which all angles are right angle, जिसमें सारे ही angles बच्चों right angle होते हैं, called rectangle. ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर पैरेललोग्राम PQRS, ये PQRS गिवन है जिसकी सारी साइड्स आपस में क्या है बच्चों, इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है. बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, बट हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है. आप बच्चों पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में. अ पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स साइड एंड ऑल इट्स एंगल्स इक्वल टू इट्स स्क्वायर. ठीक है, सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, वही हमारा स्क्वायर कहलाता है. इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, दिस इज द स्क्वायर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे बच्चों. फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस विद वन एंगल अ राइट एंगल. हमारा स्क्वायर भी एक रोम्बस है जिसमें एक एंगल हमारा क्या होता है, वैसे तो सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं बट ये एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है. स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम विद पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट इक्वल साइड्स. ठीक है, एडजेसेंट इक्वल साइड के साथ ये हमारा स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है बच्चों, जिसे हम जानते हैं विद द वन एंगल इज राइट एंगल. ठीक है, स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस और रेक्टेंगल. स्क्वायर हमारा रोम्बस एंड रेक्टेंगल दोनों हैं. स्क्वायर इज बोथ क्वाड्रिलेटर एंड इक्विलेटर, इक्वल रेगुलेटर. ठीक है, इक्विलेटर भी है, क्वाड्रिलेटर भी है. आई स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेगुलेटर क्वाड्रिलेटर, रेगुलेटर क्वाड्रिलेटर भी है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे पैरेललोग्राम में. यहाँ पे आपको देखिए एक फिगर गिवन है. ठीक है, ये एक हमारा पैरेललोग्राम है. फोर साइड्स होते हैं बच्चों, AB BC CD और DA साइड्स होते हैं. 4 ही इसमें एंगल्स होते हैं. ओके, एंगल ABCD. नाउ अब यहाँ पर अपोजिट साइड गिवन है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होती हैं. AB अपोजिट है CD के, BC अपोजिट है AD के. ओके, नाउ अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड होती है बच्चों. यहाँ पर आपको गिवन है AB BC और BC CD CD DA DA और AB. ओके, नाउ यहाँ पर एंगल्स गिवन है जो कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं. एंगल A अपोजिट है C के, एंगल B अपोजिट है D के. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एडजेसेंट साइड. जो एडजेसेंट साइड है बच्चों, A एडजेसेंट है B के, B एडजेसेंट है C के एंड C इज एडजेसेंट D, D इज एडजेसेंट A. क्लियर है. तो यहाँ पर हमने टर्म्स पढ़ी हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों पढ़ेंगे. इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स भी इसमें इक्वल होते हैं. ओके, लेट्स प्रूव. सो प्रूव करेंगे PQRS बी अ पैरेललोग्राम. ड्रॉ अ डायगोनल, डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे PR. ओके, ड्रॉ कर दिया है, डॉटेड लाइन है. नाउ इन अ ट्राइंगल PQR एंड अ ट्राइंगल PSR, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेटिव एंगल है बच्चों. एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, PR इक्वल है PR के. सो यहाँ पर तीनों क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के कॉमन होंगे. ओके, सो इस तरीके से हमने क्या किया, इनको प्रूव कर दिया है एक एग्जाम्पल से. सो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे. इसमें आपको बच्चों यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल आपको गिवन है. ओके, सो एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, मिसिंग आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, उनका मेजरमेंट निकालना है. क्लियर है. उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जो कि आपके इसी के ऊपर बेस्ड है. आपको मेजर करना है ऑफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 100 डिग्री एंड फाइंड द अदर 3 एंगल्स. अदर 3 एंगल्स निकालने, क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स होते हैं. ठीक है, सेम इसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों. नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस.
रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। एज वी नो दैट द रोम्बस इज टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस भी हमारा एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है एंड इट इज अ पैरेललोग्राम हुज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल। ये ऐसा पैरेललोग्राम है बच्चों जिसकी एक जो पेयर होता है एडजेसेंट साइड का वो इक्वल होता है। इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच AB इज इक्वल्स टू BC, जिसमें कि आपका AB क्या है, BC के इक्वल है। ओके, सो यहाँ पर आपको साइड्स गिवन है बच्चों जो एक दूसरे के इक्वल है। रोम्बस के बारे में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल होते हैं। नाउ इफ ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, एंड देन इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम भी है। देन वी कैन से दैट इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को बाइसेक्टली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। एज वी नो दैट अ रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, rectangle is a parallelogram with one angle is a right angle. In a adjoining figure ABCD is a parallelogram, angle A is a 90 degree, okay, hence it is a rectangle, जैसे कि हम जानते हैं एक rectangle है। as a rectangle is a parallelogram, all properties of a parallelogram are true, तो यहाँ पर parallelogram की सारी property true होती हैं बच्चों, for a rectangle also, rectangle के लिए भी। hence we can say that opposite side of a rectangle are equal, opposite side equal होती हैं। diagonal of rectangle bisect ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सारे ही इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, हर एक एंगल राइट एंगल होता है। नाउ इन रेक्टेंगल ABCD ड्रॉ डायगोनल AC एंड BD, AC और BD हमने यहाँ पर बच्चों डायगोनल्स बनाए हैं, ठीक है। नाउ अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्क्वायर की, स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जैसे हमने रेक्टेंगल की पढ़ी है। एज वी नो दैट ए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ओके, देयर इज हैज इट हैज आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी होती है बच्चों। अ स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है विद द वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल, जैसे कि हम जानते हैं एक एंगल इसमें 90 डिग्री का भी है, ओके। सो therefore it has all the properties of rhombus, तो बच्चों स्क्वायर जो होता है उसमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी होती है। सो इन अ स्क्वायर all sides are equal, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। all angles are equal, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। both the diagonals are equal, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। and the diagonal bisect each other, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं at the right angle, राइट एंगल पर, ओके। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके सॉल्व एग्जाम्पल जो कि आपके स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक स्क्वायर गिवन है आपको PQRS जिसमें आपके दो ट्राइंगल बनते हैं, अगर आप डायगोनल बनाते हैं तो एक ट्राइंगल बनेगा OPQ और सेकेंड इज RSQ, ओके। यहाँ पर एंगल्स आपको गिवन है बच्चों और जो मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ओके। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज जो कि हमारी सेम इसी के ऊपर बेस है। रेक्टेंगल स्क्वायर स्टेटमेंट बतानी है, ट्रू और फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नो, सो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विलेटरल इज, विच इक्विलेटरल, आपको बताना इक्विलेटर क्या है। नाउ इक्विलेटर EFGH इज सच दैट, यहाँ पर आपको मेजरमेंट दी है और बताना है, प्रूव करना है बच्चों बाय फिगर मेकिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।